का इर्रेगुलर इनकम की प्रॉब्लम। दोस्तों, मैरी हंट ने अपनी इस किताब 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ में उन लोगों का भी खास ध्यान रखा है जिनकी इनकम रेगुलर नहीं होती। रेगुलर इनकम का मतलब होता है कि ऐसी इनकम जो किसी महीने ज़्यादा होती है तो किसी महीने कम होती। जिन लोगों के पास रेगुलर इनकम का कोई सोर्स नहीं होता, उन लोगों को अक्सर सेविंग्स करते समय परेशानी का सामना करना पड़ता है। इर्रेगुलर इनकम वाले लोगों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल अलग चीज़ होती है। इसकी वजह यह है कि ऐसे लोगों को ये तो पता होता है कि खर्च कहाँ कहाँ करना है, लेकिन दिक्कत यह है कि इन्हें सोर्स ऑफ इनकम की जानकारी नहीं होती। ऐसे केस में इनकम और खर्च को बैलेंस करते हुए एक प्लान बनाना सबसे चैलेंजिंग काम होता है। यानी कि अगर आप अच्छे तरीके से सोच समझ कर प्लान बनाते हैं तो इससे आपको अपने रोज़मर्रा के खर्चों को मैनेज करने में मदद मिलती है। साथ ही आपको अपनी लाइफ के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने में भी हेल्प मिलती है। दोस्तों, लेखक के अनुसार अनुशासित रहना सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है। उदाहरण के लिए, बढ़िया इनकम होने पर आपको बेमतलब बहुत ज़्यादा खर्च करने से बचना चाहिए। इसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा खर्च करने के बाद अचानक से रुपए की ज़रूरत पड़ने पर आपको काफ़ी अधिक इंटरेस्ट रेट पर पर्सनल लोन लेना पड़ सकता है या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। यहाँ ये नोट करना ज़रूरी है कि अगर आप अपने प्लान पर नहीं टिकते हैं तो उसे तैयार करने में लगा समय बेकार चला जाता है। अगर आप अपने प्लान से इधर उधर भटकते हैं तो आपको अपने गोल को हासिल करने में दिक्कत हो सकती है और आप अपने आप के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर लेते हैं। इसलिए अपने प्लान के साथ टिके रहिए और ज़रूरत पड़ने पर किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लीजिए। अगर आपकी इनकम रेगुलर नहीं है तो इनकम बूस्टर क्रिएट करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ आपके लिए नोट करने वाली बात यह है कि इमरजेंसी फंड से आपको थोड़े समय के लिए रिलीफ मिलती है, और वो भी ऐसे समय में जब आपकी इनकम आपके खर्चे से कम पड़ जाती है। ऐसे वक्त में इनकम का दूसरा सोर्स होने से आपके फाइनेंस को ज़रूरी स्टेबिलिटी मिलती है। आज के समय में फ्रीलांसर लोगों के लिए कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। आपको सिर्फ ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोफाइल अपलोड करना होता है। इसके बाद पोटेंशियल क्लाइंट्स आपसे कांटेक्ट करते हैं। इसके अलावा आप अपनी स्किल से मैच करने वाले जॉब को भी देख सकते हैं। जिस प्रकार अलग अलग फंड्स में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है, उसी तरह इनकम का एक से अधिक सोर्स डेवलप करना भी अहम होता है। इससे होता यह है कि अगर एक जगह से इनकम आनी बंद हो जाती है तो दूसरे सोर्स से आपका खर्च निकलता रहता है। इस किताब में मैरी हंट ने इस दिशा में सबसे पहला स्टेप ये बताया है कि हमें किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए सेविंग करना है। इसके लिए 1 साल के खर्चे के बराबर रुपए किसी लिक्विड फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट में डालकर छोड़ दीजिए। इमरजेंसी फंड नहीं होने पर आपको ज़रूरत पड़ने पर अपनी संपत्तियों को बेचकर रुपए पैसे की कमी को पूरा करना पड़ सकता है। इससे आपकी लाइफ के गोल्स को लेकर सीरियस रिस्क पैदा हो सकता है। वहीं जिनकी इनकम रेगुलर नहीं है, उनके लिए चीज़ें और मुश्किल हो सकती हैं। इसकी वजह यह है कि कभी भी आपको काम की किल्लत हो सकती है और रुपए पैसों की भारी कमी से जूझना पड़ सकता है। इसी बीच अगर आपका कोई लोन चल रहा है या किसी तरह की ईएमआई चल रही है तो ये भी आपके फाइनेंस पर सीरियस इम्पैक्ट डाल सकता है। इसीलिए आपको अपने गोल के हिसाब से चुने गए एसेट में हर महीने इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे आपकी इनकम कितनी भी रही हो। किसी भी और इन्वेस्टर की तरह बच्चों की एजुकेशन, शादी या अपने रिटायरमेंट जैसे गोल को पूरा करने के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, कम खर्च करना हम बहुत सी हस्तियों से सीख सकते हैं। जैसे 1958 में वॉरेन बफेट ने $31,500 में 5 बेडरूम का घर खरीदा और तब से इससे बाहर नहीं निकले। वो एक बड़ा और अधिक महंगा घर खरीद सकते थे, लेकिन उनकी मितव्ययिता का शायद यही कारण है कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। दूसरी ओर कान्ये वेस्ट अपने पैसे का दिखावा करने से नहीं डरते। वो $20 मिलियन की हवेली में रहते हैं और एक समय पर $53 मिलियन के कर्ज के साथ उन्होंने ट्विटर पर मार्क जुकरबर्ग से $1 बिलियन के लिए पूछने का फैसला किया। दो सुपर सफल सज्जनों के बीच अंतर, बफे ने ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं किया और वेस्ट ने पैसा खर्च किया जो उसके पास नहीं है। इसीलिए सच तो यह है कि बहुत सारे अमीर लोग अमीर लोगों की तरह नहीं दिखते। जुकरबर्ग सचमुच एक ही बोरिंग टी शर्ट और जीन्स रोज़ पहनते। कम सामान खरीदना वास्तव में आपको अमीर बनने में मदद कर सकता है
और इन्हीं वजह से ये अमीर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाए हैं। हमेशा याद रखिए कि कम खर्च करने से दो चीज़ें आपके पक्ष में काम करती हैं। पहली ये कि आपके पास अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अलग रखने के लिए अधिक धन होगा। दूसरी ये कि आप सीखेंगे कि जीवित रहने के लिए आपको वास्तव में बहुत कम सामान की आवश्यकता होती है, जिससे आपको अधिक पैसा अलग रखने में भी मदद मिलती है।